हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन एंड हिक्शियन डिमांड फंक्शन को निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनके बारे में समझाया था और ये निकालने भी हमने सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन एंड हिक्शियन डिमांड फंक्शन दोनों में बेसिकली डिफरेंस समझेंगे और दोनों को निकालना सीखेंगे। और ये वीडियो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स के लिए जरूरी है, आरबीआई डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम, उनके लिए, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट रिलेटेड कोर्सेज, आरबीआई रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप प्लीज अपना पेन पेपर हाथ में पकड़ लीजिए और साथ साथ में मेरे सॉल्व करिएगा, तभी चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट क्वेश्चन हियर। सो ए कंज्यूमर हैज यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन है और यूटिलिटी फंक्शन आपको पता है कि दो मतलब क्वांटिटीज, जैसे दो क्वांटिटीज x1 एंड x2। ठीक है, तो इनका फंक्शन है, दैट मीन्स x1 अगर मेरे पास 1/2 प्लस x2 1/2 ये दिया, तो यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज, है ना। सो x1 1/2 प्लस x2 1/2 एंड साथ में आपको दिया हुआ है बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट दैट इज बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी इज इक्वल टू बजट, या यू कैन से इनकम। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मार्शलियन डिमांड फंक्शन, मार्शलियन एंड हिक्शियन डिमांड फंक्शन, हिक्शियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो अब जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस भी साथ में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हुए हैं, वो निकालना भी सारा हमने सीखा था। तो जैसे आपको ये दिया हुई है स्टेटमेंट, मार्शलियन डिमांड फंक्शन में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मार्शल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। यूटिलिटी हमको दी हुई है, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में बजट कंस्ट्रेंट मुझे दिया हुआ है P1 x1 प्लस P2 x2। तो मार्शल डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना होता है ना। एक जो कंज्यूमर है उसको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू या सब्जेक्ट टू बजट। ठीक है, उसके पास जितना बजट है उसके रिस्पेक्ट में उसको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जितना उसके पास बजट है या जितनी उसकी इनकम है, ठीक है, वो गिवन है और उसमें उसको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, उसमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे मार्शलियन डिमांड फंक्शन को। तो यूटिलिटी यहाँ पे दो गुड्स x1 एंड x2 जो है, जो क्वांटिटीज हैं x1 एंड x2, उसका फंक्शन है जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है। मतलब हम इन दोनों गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटीज कंज्यूम करें ताकि यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट कौन सा है? बजट का, हमारी इनकम का। ठीक है, तो इस तरह से मार्शल डिमांड फंक्शन। अब यहाँ से निकालना कैसे, हमको बेसिकली x1 x2 की वैल्यूज निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा फिर पूरा मार्शल डिमांड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज जो है निकालने के लिए वही रूल लगता है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 ओवर प्राइस ऑफ 2। ठीक है, जो हम इंडिफरेंस कर्व में करते हैं, इस तरह से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस 1 ओवर प्राइस 2। ठीक है, ये करना है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू प्राइस 1 ओवर
प्राइस टू। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से आप MU1 निकालोगे। MU1 का क्या मतलब है कि मुझे यूटिलिटी की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करनी है। तो जब आप इसकी डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा बताइए, यहाँ पे साइड पे निकालती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डेरिवेशन 1/2 और x1 की पावर -1/2 बचेगी, है ना। डेरिवेशन का रूल है सिंपली 1/2 में आप -1 कर दोगे तो -1/2 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी 1/2 √x1। ठीक है, सो इसी तरह से MU2 भी आ जाएगा, दैट मीन्स 1/2 √x1 डिवाइड बाय MU2 भी आपका आएगा 1/2 √x2। साथ साथ में निकाल के देखेंगे ना तभी पल्ले पड़ेगा। फाइन, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका कटिंग हो जाएगा, लेट्स सी, इसका कटिंग हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे आप इसका ना, तो ऐसे बन जाएगा ये x1 मल्टीप्लाई बाय x2 ओवर 1 इज इक्वल टू p1 ओवर p2। ठीक है, तो मतलब कि मेरा अंडर रूट यहाँ पे आ गया x2 ओवर x1 1/2 इज इक्वल टू p1 ओवर p2। ठीक है, इस 1/2 को आप अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे सो दैट विल बिकम p1 ओवर p2 का स्क्वायर, है ना। तो x2 मेरा इसके बराबर आ जाएगा p1 ओवर p2 स्क्वायर x1, ये आ जाएगा, ये x2 बन गया मेरा। ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू p1 ओवर p2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय x1। इस तरह के क्वेश्चन पहले था कि नेट के एग्जाम में नहीं आते थे, बट आपने ऑब्जर्व किया दिसंबर वाले एग्जाम में, जून वाले 2023 वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डिमांड फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन से बड़े पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा x2 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो x2 आया है मेरा, इसको मुझे पुट करना है बजट कंस्ट्रेंट में, इसमें। ठीक है, दैट मीन्स m में, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2। ठीक है, सो कितना आया था भाई मेरा x2 आया था p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर एंड x1, यही था ना। तो इससे तो ये कट गया, यहाँ बचा p1 x1, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p1 स्क्वायर x1। तो यहाँ से ऐसा करो, x1 ले लो कॉमन और बचेगा p1 प्लस p1 स्क्वायर। ठीक है, यही बचा, डिवाइड बाय p2 भी तो है, इसके डिवाइड में p2 भी तो है, x1 ठीक है ना। ठीक है, p1 p2 प्लस p1 स्क्वायर डिवाइड बाय p2 m। ठीक है, तो अब x को आपको निकालना है ना, तो m p2 डिवाइड बाय p1 p2 प्लस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1, ये आ गया आपका। ठीक है, m p2 डिवाइड बाय p1 p2 प्लस p1 स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो x1 है, ये जो है ये किसका फंक्शन है, x1 फंक्शन है बजट का और प्राइजेस का, बजट का और प्राइजेस का। ठीक है, इसी तरह से अब आप x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 क्या था, x2 मेरा यहाँ पे p1 ओवर p2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे x1 था, है ना। तो x2 आ गया मेरा p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर, कितना है ये m p2 ओवर p1 कॉमन निकाल लो, p2 प्लस p1, ये आ गया। अब कटिंग हो जाएगी आराम से, ये कट गए और इसके साथ ये कट गया, बचा p1 p2 m ओवर p2 प्लस p1, ये बचे। x2 इज इक्वल टू p1 m p2 प्लस p1। ठीक है, ये x2 आ गया। अब मेरा जो वो था ना यूटिलिटी फंक्शन, क्या था यूटिलिटी फंक्शन, x1 अंडर रूट प्लस x2 का अंडर रूट, है ना, ये था। अब यहाँ पे पुट कर लो मार्शलियन डिमांड फंक्शन, दिस इज बेसिकली मार्शलियन डिमांड फंक्शन, इसको आप पुट कर सकते हो इसमें यूटिलिटी फंक्शन में। तो अब ये याद रखिएगा, जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन होता है ना,
जो आपको यहाँ से पता चल रहा है x1 एंड x2 से, मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, या यू कैन से बजट एंड प्राइजेस। मार्शलियन डिमांड फंक्शन इन दो चीजों का फंक्शन। आप देख सकते हैं x1 इज ए फंक्शन ऑफ बजट एंड प्राइजेस, x2 इज ए फंक्शन ऑफ बजट एंड प्राइजेस। ठीक है, तो दिस इज, याद रखो मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालना है तो उसको हमको किसका फंक्शन साबित करना है, बजट का एंड प्राइजेस का। अब इसके आगे हम देखते हैं हिक्शियन का डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो अब यही सेम चीज से जब मुझे हिक्शियन का डिमांड फंक्शन निकालना है तो उसमें याद रखो आपको एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है। क्या यहाँ जैसे मैंने वहां पे यूटिलिटी को किया था ना मैक्सिमाइज, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है, एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या, टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है मेरा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि वही चीज बनेगी P1 X1 प्लस P2। अच्छा मैं नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, तो मैं एक्सपेंडिचर को E दे देती हूँ, P1 X1 प्लस P2 X2। इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, इसमें जो सब्जेक्ट टू आते हैं वो यूटिलिटी आती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या थी हमारी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू यू। दैट मीन्स यहाँ पे आपको यूटिलिटी गिवन है, गिवन यूटिलिटी, और आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर को। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था हमने, बजट कंस्ट्रेंट गिवन था, मुझे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने के लिए, हिक्शियन का डिमांड फंक्शन निकालने के लिए यूटिलिटी फंक्शन गिवन और मुझे उसके लिए एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। हिक्शियन डिमांड फंक्शन जैसे हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपनसेटेड, आपसे भी पूछा जा सकता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व हम कैसे निकालते हैं, तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व बेसिकली हिक्शियन डिमांड कर्व वही है, हिक्शियन डिमांड कर्व। ठीक है, फाइन। ओके, सो अब फिर से यहाँ पे पहले तो वही रूल लगेगा जो हमने वहां पे लगाया था, MRS इज इक्वल टू, और वो ना सेम ही आ जाएगा, क्या था, प्राइस रेशियो था, है ना, ये रूल लगेगा। ये रूल लगाएंगे ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसमें मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, P1 P2 निकालना है। तो यूटिलिटी का करेंगे M1, सेम वही जो हमने पीछे निकाला था। क्या निकाला था पीछे हमने, X2 निकाला था, ये निकाला था X2, इट इज ये P1 ओवर P2 का होल स्क्वायर एंड X1, या P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर X1, ये निकाला था। यहाँ तक वही है चीज सेम। ठीक है, बस फर्क ये है आपने ये वाला x1 निकाल के ना पुट किया था, x2 निकाल के बजट कंस्ट्रेंट में पुट किया था, है ना, सब्जेक्ट टू वाली इक्वेशन में। बस यहाँ पे ये निकाल के आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, इसको पुट करके अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू यूटिलिटी। ठीक है, हेयर इट इज x1 प्लस, तो ये देखिए ये अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो इसके साथ कट जाएगा, ये बचेगा P1 P2 और अंडर रूट इसके साथ आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों का इसके साथ कट गया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x1 निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचता है 1, ये बच जाएगा। ठीक है, अंडर रूट x1 P2 प्लस P1, इसको आप इस साइड ले जाओ P2u को। ठीक है, तो x1 ये कुछ नहीं है, x1 इज इक्वल टू P2u ओवर P2 प्लस P1, इस अंडर रूट को मैंने इस साइड पे ले जाके स्क्वायर बना दिया, तो ये मेरा x1 आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरा x1 निकला है, दिस इज हिक्शियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, हिक्शियन डिमांड फॉर x1, इट इज हिक्शियन डिमांड फॉर x1। ठीक है, हिक्शियन डिमांड फॉर x1। ठीक है, हिक्शियन डिमांड फॉर x1।
फाइन। तो अब इसी तरह से क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी ना x2 वाली, इसमें आप x1 की ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हिक्सन डिमांड फॉर x2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज साफ पता चल रही है कि हिक्सन डिमांड फंक्शन में क्या है, हिक्सन डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस, फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस। और उसमें क्या था, मार्शलियन डिमांड फंक्शन, दैट इज सिंपल डिमांड कर्व, दैट वाज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस, एंड हिक्सन डिमांड फंक्शन कंपनसेटेड डिमांड कर्व जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई ये चीज। थैंक यू।